क्या आप भी बहुत मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करते करते भी आपको उसका फल नहीं मिलता है? किसी भी साधना को जब आप शुरू करते हैं तब आप मंत्र जाप करते हैं तो उसके अनुभव आपको नहीं होते, या फिर जो साधना आप करने जा रहे हैं उसके अनुभव के साथ आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप जप करें तो कैसे जप करना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, साथ साथ में जो मुख्य मंत्र होता है, चाहे वो बाबा भोलेनाथ का मंत्र हो, हनुमान जी का मंत्र हो, माता का मंत्र हो, उस मंत्र से पहले किन देवताओं की माला करनी चाहिए जिससे उस मंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो और वो जो मंत्र है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और बहुत ज़्यादा वो आपको जो है वो लाभ दे। ये जो विधि है ये गुरुमुख विधि है। ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, पर हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको हर चीज बारीकी से बताई जाए, क्योंकि शिव कृपा परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी साधक हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो साधनाएं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग चौकी लगाते हैं, प्रॉपर चौकी लगाते हैं, 50-100 लोगों के पास हर हफ्ते आते हैं। ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो कैसे जब आपको शुरू करना चाहिए जिससे आपको उसका फल कई गुना प्राप्त हो, तो वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से। सबसे पहली बात यह है कि कितने मंत्र एक टाइम में जप कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बच्चे पूछते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आप एक समय में जो मुख्य मंत्र होता है, जो सबसे ज्यादा किया जाने वाला मंत्र होता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जो मुख्य मंत्र हो गया जो आपको करना है, ठीक है, 1.25 लाख जप करना है, 11 माला जप करना है, 100 माला जप, जितना भी जप आपको करना है, उससे पहले 2 देवताओं का मंत्र जप करना होता है, 2 शक्तियों का आवाहन करना होता है। और उसके बाद ये मंत्र जो मुख्य मंत्र होता है ये आप कितना ही करें। अगर आपको ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे पता है कि लगभग 99% लोगों को ये नहीं पता कि ऐसे जप किया जाता है। विशेष रूप से उस समय पर, जिस समय पर आप कोई साधना कर रहे हैं, जिस समय पर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस समय पर आप कोई हवन कर रहे हैं, उस समय पर आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप जप शुरू करें तो सबसे पहली माला ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की करनी चाहिए। भगवान गणेश जो है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता भी वही हैं। आप कोई भी शुभ कार्य करते हो, उस शुभ कार्य में गणेश भगवान का आवाहन किया ही जाता है, और बिना गणेश भगवान के आवाहन के बिना उस कार्य में विघ्नता आती ही है। इसलिए आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी मंत्र जप करो, उस मंत्र जप से पहले भगवान गणेश का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः की एक माला सबसे पहले करनी है आपको। सबसे पहले अगर आप भोग देते हो, सबसे पहले भोग 2 लौंग का गणेश भगवान का देना है सबसे पहले। विघ्नहर्ता भी वही, विघ्नकर्ता भी वही। अगर आप नहीं दोगे तो विघ्न आएंगे भी, ठीक है, आपके विघ्न आएंगे, पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी माला जो जप करनी है आपको, वो माला जप करनी है ओम नमः शिवाय मंत्र की। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र के अलावा कोई और मंत्र करना चाह रहे हैं, जैसे ओम हम हनुमते दत्त कैम फट इस मंत्र का जप कर रहे हैं, या ओम दम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर रहे हैं, या ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जप कर रहे हैं, तो गणेश भगवान के मंत्र के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा मंत्र आता है गुरु मंत्र। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की एक माला या 5 माला करें आप जरूर। गुरु मंत्र को जितना जप करें, चलते फिरते आप जितने जप करेंगे गुरु मंत्र का, तो उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गुरु तत्व आपको प्राप्त होता है, गुरु तत्व ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो ओम नमः शिवाय की माला करें, या फिर जैसे एक माला करें ना ओम नमः शिवाय की, तो आप 5 कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। तो पहला मंत्र गणेश भगवान का, दूसरा मंत्र ओम नमः शिवाय, तीसरा मंत्र गुरु मंत्र, और चौथा जो मंत्र होगा वो आपका मुख्य मंत्र जिसका आप जप करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका भी आप जप कर रहे हैं, 11 माला, 101 माला, 51, 21, जितनी भी आप करना चाह रहे हैं। तो ये तरीका लोगों को पता नहीं होता। अब एक और बात, जब से पहले भोग दिया जाता है। आप जब भी जप करने बैठते हो तो उससे पहले भोग दिया जाता है, तो भोग भी सबसे पहले इन्हीं देवताओं का सब प्रथम दिया जाता है। अब मान लीजिए आपको मिठाई का भोग देना है,
ठीक है। या तो ऐसा है कि एक मिठाई से गणेश भगवान का, एक मिठाई से भगवान शिव का, एक मिठाई से आप अपने गुरु महाराज का, एक मिठाई से फिर जो अपने इष्ट है उनका। या फिर आपके पास नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो लौंग के जोड़े का इस्तेमाल कीजिए। लौंग, 2 लौंग के जोड़े गणेश भगवान के, 2 लौंग के जोड़े आपको देने हैं भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ते हुए, 2 लौंग के जोड़े गुरु मंत्र को पढ़ते हुए। तो फिर उसके बाद इष्ट को के 2 लौंग के जोड़े और जो मिठाई है वो इष्ट को भोग लगा दीजिए। तो ये तरीका होता है प्रॉपर शक्तियों को जागृत करने का। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपकी शक्तियां जागृत हो जाए। ये वीडियो स्पेशली, ये जानकारी स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मंत्र जप तो कर रहे हैं पर उसका फल नहीं मिल रहा, मंत्र जप तो कर रहे हैं पर उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। और एक बात और बता दो, कई बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि गुरुजी हम सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के जप कर सकते हो? तो एक चीज का ध्यान रखिए, जप में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। शुद्धता का ध्यान रखिए। शुद्धता का मतलब होता है, सबसे पहली बात, जो बेड है, जो चारपाई है, वो अशुद्ध ना हो, वो चद्दर वो जो अशुद्ध ना हो, ठीक है। सोफा, कोशिश कीजिए जब भी आप जप करें तो धरती पर बैठकर आसन पर जप करें और आसन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं भी आप जप करने के लिए बैठ गए, बिना आसन के जप आपको नहीं करना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बिना आसन के जप करोगे उसका कोई भी लाभ नहीं होगा किसी तरीके से। किसी धूने के पास जप करते हैं, किसी मंदिर में जप करते हैं, जोत, किसी अखंड जोत के सामने जप करते हैं, नदी के किनारे जप करते हैं, पहाड़ों पे जप करते हैं, सबसे उत्तम रहता है। आपको उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी जप करें तो जप करने के तुरंत बाद माला को गले में धारण करें। जब आपने किया उसके बाद उस माला को गले में धारण करें। इससे क्या होता है, जबकि ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में अवशोषित होती है, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होती है और वो मंत्र जो है वो आपके शरीर में, आत्मा में रम जाता है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ठीक है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो बच्चे ने सुना होगा कि जप वाली माला गले में धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें वर्णित हैं पर बहुत सारी चीजें इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो वो चीजें लागू नहीं होती। कहीं पर ये नहीं लिखा होगा किसी धर्म ग्रंथों में कि सवारी आती है किसी देवता की, पर आती है ना, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि चौकियों पर हजारों लोग जाते हैं जिनके काम बन रहे हैं, जिनका तंत्र कट रहा है। तो चौकियां जो लोग लगा रहे हैं वो तो बेवकूफ तो है नहीं, वो लोग, सवारी आ रही है, काम बन रहे हैं लोगों के, तो ऐसा नहीं है कि सवारी नहीं आती। क्योंकि शास्त्रों में नहीं लिखा तो इसका मतलब वो चीज है नहीं। शास्त्रों के अलावा भी विद्याएं हैं, गुरुमुख विद्याएं हैं। अब जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज है, शास्त्रों में गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शावर विद्या का कहीं वर्णन नहीं है, पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उस विद्या को बनाया, उत्पन्न किया, सिद्ध किया और आज लोग उसके कार्य ले रहे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको समझ आई होगी और बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।